नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमित शाह जिस प्रकार से बिहार के नवादा में अपने जनसभा को संबोधित किया, वो चौंकाने वाली है। क्योंकि आज के तारीख में वो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन जब वो सभा को संबोधित करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि वो देश के गृह मंत्री हैं। ऐसा लगता है कि वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। ये एक अलग बात है कि पहले जेपी नड्डा से पहले वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जब वो आए, कल नवादा में उनका जनसभा था, 2 जगह और उनकी जनसभा थी, सासाराम में और बिहार शरीफ में। लेकिन वहाँ जो रामनवमी की वजह से जिस प्रकार के जुलूस निकले और उसके वजह से जिस प्रकार की वहाँ पे घटनाएं हुई, इस वजह से बिहार शरीफ और सासाराम की जनसभा को उन्हें स्थगित करना पड़ा। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो गया था, इस वजह से वो वहाँ का दौरा नहीं कर पाए। तो नवादा का उन्होंने दौरा किया और नवादा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि आज जो नीतीश बाबू और राजद लालू जी की पार्टी का जो महागठबंधन है, वो दरअसल महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और आज के डेट में बिहार में जंगल राज है। ये बिहार के आम लोगों को सोचना चाहिए भाई, कि जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ था तो गठबंधन नहीं, जंगल राज नहीं था, और आज जदयू राजद के साथ चल गया तो बिहार में जंगल राज आ गया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और ऐतिहासिक रूप से जिस प्रकार से 2 बार नीतीश कुमार ने जदयू एनडीए के साथ गया, फिर उसका साथ छोड़ा, ये महज संजोग नहीं है। उस सभा में अमित शाह ने कहा भी कि बिहार वासियों, मैं आपको आज इत्तला कर दूं कि 2024 और 2025, मतलब 2024 में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव होने वाला है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में आप बीजेपी को मैंडेट दीजिए। आप इस चीज़ से मतलब निश्चिंत रहिए कि चुनाव के बाद भाजपा में नीतीश बाबू या जदयू का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने इस रूप में कहा। और कई बार क्रम में क्रम उन्होंने ललन सिंह का भी नाम लिया कि ललन बाबू, मैं आज इत्तला कर दूं, भाजपा का द्वार आपके लिए बंद हो चुका है। ये किस प्रकार का संकेत देना चाहता है? अमित शाह चाह रहे हैं कि जदयू के अंदर ही फूट डाल दें, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार का कद जदयू में बड़ा है, वो चाह रहे हैं कि उसके पैरेलल एक ललन सिंह को खड़ा कर दें और जदयू खुद 2 खेमे में बट जाए। वैसे आज की जो स्थिति है वो वाकई में चिंतनीय है। जदयू का स्थिति कोई खास अच्छा नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने उन पे आघात किया, भाजपा के साथ रहते हुए भी एनडीए में वो थे, और एनडीए के साथ रहते हुए भी एनडीए ने लोजपा का जो कैंडिडेट है, वो जदयू का जहाँ कैंडिडेट था, वो चिराग पासवान ने अपने नेतृत्व में लोजपा का कैंडिडेट वहाँ उतार दिया, जिसके वजह से जदयू को बहुत ही नुकसान हुआ और मात्र वो 37 सीट की पार्टी बन के रह गई। इस बात को नीतीश कुमार जानते हैं कि कहीं न कहीं इसमें भाजपा की ही चाल थी, और यही वजह थी कि उन्होंने एनडीए छोड़ा। आज के जो भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सम्राट चौधरी हैं, वो एक कुशवाहा समुदाय से आते हैं, और नीतीश कुमार के पैरेलल एक ऐसे समुदाय को और एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है जिससे नीतीश कुमार का कद छोटा हो। और जैसे ही नीतीश कुमार का कद छोटा होगा, कुर्मी, कुशवाहा या फिर ओबीसी का जो मैक्सिमम वोट है, बीजेपी उसे अपने पास लाने का प्रयास करेगी। नॉन यादव जितने भी ओबीसी हैं उसे बीजेपी अपनी मुट्ठी में भींचना चाहेगी, और नॉन यादव ओबीसी जो है उन्हें यादव का भय दिखा करके कि देखो यादव, लालू यादव की जो पार्टी है यादव, उसमें किस तरह से दंगाएं बना हुआ है, यादव के शासनकाल में जंगल राज है, और यदि आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको भाजपा को वोट देना ही होगा। वो जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से जातीय समीकरण हो रहा है और जनरल कास्ट का जो 12 से 15% पॉपुलेशन है, तो वो कैसे बिहार पे राज कर सकता है, क्योंकि बीजेपी ऑब्वियसली जनरल कास्ट की पार्टी है। तो उसे अपने आप को सत्ता में लाने के लिए ओबीसी का जो वोट है उसे अपनी तरफ आकर्षित करना ही होगा, तो ही वो ओबीसी में आ सकती है। और रही बात जिस प्रकार से उनका 2 जनसभा जो स्थगित हुआ, वो बिहार शरीफ का हो या फिर सासाराम का हो,
उसमें जिस प्रकार से रामनवमी जुलूस के बाद दंगा हुआ, क्या वो इत्तेफाक है? वो दंगा करने वाला आखिर होता कौन है? इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाला होता कौन है? कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रोपेगेंडा होती है और उसी के प्रोपेगेंडा में इस तरह का एजेंडा भी फिट होता है कि यदि आपको शासन करना है तो शासन से पहले इस तरह का जो है माहौल बनाओ और लोगों के अंदर इस तरह का भय दिखाओ कि देखो जो 80% हिंदू है वो 20% मुस्लिम से किस तरह प्रकार से डरा हुआ है। ये 20% जो मुस्लिम है, ये कांग्रेस और आरजेडी का समर्थक है, वो किस तरह से 80% हिंदू को मार रहा है, काट रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है। हम तो तजिया पे नहीं जाते हैं डोरा फेंकने, पत्थर फेंकने। ये हमारे जो रामनवमी का जुलूस है उस पर क्यों पत्थर मारता है? दरअसल दोस्तों ऐसा कुछ अनायास नहीं होता है, ये कहीं न कहीं और किसी न किसी प्रकार से किसी राजनीतिक पार्टियों का ही एक सुनियोजित ढंग से किया गराया एक हिंसा होता है जिससे किसी पार्टी विशेष को फायदा होती है। और ये आम लोग जब इस चीज़ को समझ लेंगे कि आखिर इसमें हाथ किसका होता है, किस ये जो घटनाएं होती है इससे बेनिफिट किसको मिलता है, तो इस तरह की दंगाएं नहीं होगी और इस तरह की जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, सांप्रदायिक नीतियों को आगे बढ़ाने वाले संगठन हैं, उनका दुकान बंद हो जाएगा। और ये होगा, इस बार हमको लगता है कि इस बार नीतीश कुमार ये कर देंगे। नीतीश कुमार का जिस प्रकार से प्रखर तेवर उभर के सामने आया है कि उन्होंने कहा कि एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, वो इस बार कर देंगे। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।